हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र अकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्ज़ाम में जो सामान्य जीके में जो विश्व का जो भूगोल है, उनमें जो जितने भी सारे प्रश्न एग्ज़ाम में बने गए हैं या बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को भी नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना देगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वन लाइनर प्रश्न है, इसमें जो लिखा है कि भू परिभ्रमण, जिसको हम लोग घूर्णन भी कहते हैं, के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, तो दिन रात होता है ना। तो परिभ्रमण की बात करेंगे तो एक परिक्रमण होता है और एक क्या होता है, परिभ्रमण होता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परिभ्रमण लिखा है। परिभ्रमण की बात करेंगे तो परिभ्रमण का मतलब कि जो अपने अक्ष पर ही घूमता है उसको परिभ्रमण बोलते हैं, और परिक्रमण का मतलब होता है कि जो किसी दूसरे अक्ष पर घूमता है या तो किसी दूसरे का चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिक्रमण बोलते हैं। तो पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमती है तो वो कितने दिन में घूमती है, 24 घंटे में घूम जाती है। तो वहाँ पर जो है क्या बनता है, तो दिन रात बनता है। अगर अगर परिक्रमण कर यानी कि सूर्य का चक्कर लगा रही है तो उसको जो है 365 दिन लगता है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर मौसम चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसमें नेक्स्ट वही बात करेंगे। तो लिखा है इसमें कि पृथ्वी का एक सूर्य की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है, जिसे पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में क्या करती है, तो पूरा करती है ना। आगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव लगभग बात करेंगे तो कितने अक्ष पर झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री पर जो है पृथ्वी झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पर क्या होता है, तो मौसम परिवर्तन होता है। जिसके कारण क्या होता है, तो 23.5 डिग्री झुकने के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, तो मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे सूर्य जो है वर्ष में 2 बार जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर क्या होती है, तो लंबवत होती है ना। तो विषुवत रेखा पर लंबवत कब होती है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को जो है 2 बार जो है विषुवत रेखा पर जो है लंबवत होते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में जो है दिन और रात की अवधियाँ क्या होती हैं, बराबर होते हैं। यानी 12 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है, रात होती है। किस दिन होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ये दोनों गोलार्धों में बात करेंगे, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता है तो सूर्य की किरणें केवल भूमध्य रेखा पर क्या करती हैं, तो लंबवत पड़ते हैं। नहीं, जब झुकी नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि लंबवत ही पड़ेंगी। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करें तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि वर्तमान में बृहस्पति के 95 उपग्रहों की खोज हो चुकी है और शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, तो ग्रह है ना। सबसे ग्रहों की बात करें तो ग्रहों में जो सबसे 8 ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और उसके बाद कौन सा बड़ा ग्रह, तो उसका नाम क्या है, शनि है ना। जिसमें बृहस्पति के पास कितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तो 95 उपग्रह हैं। और शनि के पास जो है सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या है, कितनी है, तो 146 है। अब तो लगभग बढ़ गया है, 200 प्लस हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी के पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लिखा है कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है ना। तो उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो बृहस्पति का है, जिसका नाम गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह है ग्रहों में, उपग्रहों की बात करेंगे। लेकिन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन, तो उसका नाम क्या है, टाइटन है। और इसकी व्यास की बात करेंगे तो 5150 किलोमीटर है। ठीक है, आगे मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, तो ये 20 जुलाई को, 20 जुलाई सन 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा जो है चंद्रमा पर रखा गया ये पहला कदम है। ठीक है, आगे और वो जो है किसके सहारे गया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में कौन था, तो पहला नील आर्मस्ट्रांग था, दूसरा माइकल कोलिंस था और तीसरा जो है एडविन एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित था ना। तो ये 3 लोग गए थे चंद्रमा पे है ना, 20 जुलाई सन 1969 ईस्वी को, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर जो है अपना कदम रखा था ना। पहला और तीसरे लोग ने जो है हाँ, मतलब कि हाँ, चंद्रमा पर कदम रखा था। बाकी जो है इन लोगों ने कदम नहीं रखा था, जो हमारा माइकल कोलिंस थे, ये चंद्रमा पर कदम नहीं रखे थे। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। तो
चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र जिसको लूनर मेयर कहते हैं को सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से भी जाना जाता है ना। तो चंद्रमा पर जो काला धब्बा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी के नाम से उसको जाना जाता है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी की बात करेंगे तो कितना है, तो 3,63,300 किलोमीटर है। जबकि अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो 4,05,500 किलोमीटर जो है रहती है ना। और इसकी औसत दूरी की बात करेंगे तो 3,84,400 किलोमीटर जो इसकी क्या है, तो औसत दूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या बोलते हैं, उसको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो इसके क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो पत्थर, धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के बने हुए छोटे छोटे क्या होते हैं, तो खंड होते हैं जिसको हम लोग धूमकेतु होते हैं। धूमकेतु ग्रहों के समान सूर्य की क्या भी क्या क्या करते हैं, ये भी परिक्रमा करते हैं। जिस तरह ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार धूमकेतु भी क्या करते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है ना। तो इसकी पूंछ किधर होती है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, आगे आगे हम बात करें तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि सूर्य से पृथ्वी तक का प्रकाश आने में कितना लग पड़ता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लगभग आप बोल सकते हैं 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो है कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो बुध और शुक्र आते हैं। और इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों में यही दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। और सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। और तारे का रंग जो है उसके ताप होने का क्या करता है, तो सूचना देता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है कि चंद्रशेखर सीमा के बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। और कृष्ण छिद्र की बात करेंगे यानी जिसको ब्लैक होल भी कहते हैं, सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने क्या किया था, तो इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, और आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें नेक्स्ट लिखा है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक खगोलीय क्षेत्र है जो बहुत उच्च घनत्व के कारण किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है ना। तो किसी प्रकार के विकिरण को जो है क्या करता है, तो बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की आयन मंडल परत क्या है, तो जिम्मेदार है ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो आयन मंडल परत जो है इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ जो है प्लाज्मा अवस्था में जो है पाया जाता है ना। तो इसके केंद्र में जितने भी पदार्थ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, चिपचिपा टाइप। सूर्य का प्रभा मंडल जिसको हेलो कहते हैं पक्षाभ कपासी मेघों के हिम स्फटिक में प्रकाश के अपवर्तन से क्या होता है, तो ये उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो ग्रहों की बात करेंगे। तो ग्रहों में जो है सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, तो गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र गर्म ग्रह है। सबसे ठंडे ग्रह की बात करेंगे तो वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह, क्योंकि ये सूर्य से बहुत दूर स्थित है। और गर्म ग्रह की बात करेंगे तो उसका नाम क्या है, शुक्र है। अरस्तु ने ही सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी क्या है, तो गोलाकार है ना। तो अरस्तु ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, गोल नहीं लगभग अंडाकार है। और मंगल के दिन की अवधि तथा उसके अक्ष का झुकाव सन्निकट पृथ्वी की क्या होता है, तो समान होता है। क्या होता है, तो समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर सभी देशांतर के अतिरिक्त विषुवत रेखा ही क्या है, तो एक बृहद वृत्त है। क्या है, तो ये बृहद वृत्त है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि शून्य अंश अक्षांश रेखा एवं शून्य अंश देशांतर रेखा जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है ना। तो शून्य अंश अक्षांश रेखा और शून्य अंश देशांतर रेखा इसको विषुवत रेखा कहते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो ये जो अफ्रीका के जो पश्चिम भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं गिनी की खाड़ी, क्या बोलते हैं, गिनी की खाड़ी में जो इनका क्या होता है, मिलन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गिनी की खाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। शून्य अक्षांश रेखा और विषुवत जिसको रेखा कहते हैं और शून्य देशांतर इसको प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे आगे लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर जिसको अंध महासागर भी कहते हैं में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये जो है अंध महासागर में स्थित है। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से इसको क्या करते हैं, तो जानते हैं ना। तो ग्रीनविच रेखा के नाम से किसको जाना जाता है,
तो जो प्रधान देशांतर रेखा है, ग्रीनिच रेखा को शून्य अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? तो शून्य अंश देशांतर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रीनिच के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने इसका कोण बनाती है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर प्रधान या उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का क्या करती है? तो निर्माण करती है। कितने का क्या करती है? तो बृहत वृत्त का क्या करती है? तो निर्माण करती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है निम्नलिखित देशों के क्षेत्र से होकर गुजरती है। कौन कौन जो प्रधान मध्याह्न रेखा है? पहले नंबर पे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे स्पेन, चौथे नंबर पे अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका का जो दक्षिणी ध्रुव है, इन सबसे जो है कौन गुजरता है? तो जो प्रधान मध्याह्न रेखा है इनसे क्या करते हैं? तो गुजरते हैं। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। तो ग्रीनविच जिसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, यूनाइटेड रेखा किंगडम से होकर क्या करती है? गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच से संसार के मानक समय की क्या होती है? तो गणना होती है। मानक समय की गणना किससे होती है? तो जो ग्रीनविच है उसी से क्या होती है? तो मानक समय की क्या होती है? तो गणना उसी से होती है। ठीक है, आगे 0 डिग्री देशांतर को आधार मानते हुए पूर्व में स्थित देशांतर रेखा का समय आगे तो पश्चिम में देशांतर का समय क्या होता है? तो पीछे रहता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर आएंगे तो समय क्या होता है? घटता है। और समांतर 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 13 देश से होकर गुजरती है। इनका विवरण इस प्रकार है। कौन कौन है? विषुवत रेखा की बात करेंगे। पहले नंबर पे आता है साओ टोमो या और प्रिंसिप, दूसरे नंबर पर गैबन, तीसरे नंबर पर कांगो गणराज्य, चौथे नंबर पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील। इन 13 देशों से जो है कौन रेखा गुजरती है? तो विषुवत रेखा गुजरती है। आपसे पूछ सकता है कि विषुवत रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप क्या बताएंगे? 13 देशों से होकर जो है प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है, अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। यही कि लोग काले काले होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। जिसमें विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर उच्च तापमान और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करेंगे। महाद्वीप हमारे बहुत सारे हैं, जैसे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सब यूरोप महाद्वीप, ये सब क्या है? महाद्वीप हैं। जिसमें से अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है इस मतलब कि इस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य तथा मकर रेखा गुजरती है। जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है इससे कौन कौन रेखाएं गुजरती हैं? तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा जो है इससे गुजरते हैं। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे तो कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, विश्व के जिन देशों क्षेत्र से होकर गुजरती है वे कौन कौन है? तो वेस्टर्न सहारा है, मैक्सिको है, बहामास है, माली है, मारितानिया है, नाइजर है, अल्जीरिया है, ताइवान है, लीबिया है, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त राज्य अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ओमान। ये इतने जितने सारे देश हैं इनसे कौन सी रेखा गुजरती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा जो है इन देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे आगे हम बात करेंगे। अब मकर रेखा की बात करेंगे। मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा भी गुजरती है कितने देशों से? तो ब्राज़ील से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, पैराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा, बोत्सवाना और नामीबिया। यहाँ से जो है मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, आगे 20 से 21 मार्च को बसंत विषुव के समय, 22-23 सितंबर को शरद विषुव के समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? दिन और रात क्या होती है? बराबर होती है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को हमने बताया भी था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होता है? तो बराबर होता है। ठीक है, आगे उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत जिसको विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है।
तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। और इसके विपरीत हम लोग बात करेंगे अयनांत की बात, समर सोलस्टिस की बात करेंगे। तो इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है क्या होता है? तो 20-21 जून को जो है वर्ष का सबसे क्या होता है? तो लंबा दिन होता है। क्या होता है? लंबा। तो लंबा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, और छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है ना? एक और ग्रीष्म अयनांत होता है, एक बार शीत अयनांत होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें है कि इसी तरह हम इसके उल्टे की बात करें, यानी 21 जून को बात करेंगे, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे क्या होता है? बड़ा दिन होता है। उसका उल्टा उत्तरी गोलार्ध में जो क्या होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हम आएंगे तो उसका उल्टा, यानी 21 जून को सबसे छोटा दिन, 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है। जुरासिक काल को डायनासोर का काल कहा जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो डायनासोर के काल से नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, आगे भारत में डायनासोर के अवशेषों के गुजरात के महिसागर जिले के रोइयोली और मध्य प्रदेश के जबलपुर के बारासिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी के पास पाए जाने की क्या हुई है? तो पुष्टि हुई है। ठीक है, क्या हुई है? तो पुष्टि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में क्या थे? संलग्न थे। और पंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नाम वेगनर ने इसका नाम क्या रखा था? तो पेंथालासा नाम रखा था। क्या नाम रखा था उसका? तो पेंथालासा। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग होता है जिसको लारेशिया कहते हैं, उत्तरी अमेरिका जिसमें आता है। लारेशिया में कौन कौन आता है? तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया आता है। तथा दक्षिणी भाग जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं, इसमें दक्षिण अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, मेडागास्कर आता है, अरब प्रायद्वीप आता है, प्रायद्वीपीय भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और अंटार्कटिका जो है ये इसमें आता है, जिसको गोंडवाना लैंड की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव की प्रथम जीवाश्मीय साक्ष्य की बात करेंगे। तो आर्कियन यान के प्रारंभिक काल के हैं, जो कि अति सूक्ष्म जीवाणुओं की जीवाश्म हैं, है ना। आगे आगे इसमें हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो अंतर्जनित बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। और पर्वत निर्माणकारी बल के तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक संपीड़न बल और एक तनाव मूलक बल जो है कार्य करते हैं। ठीक है, आगे संपीड़न के बल की बात करें तो संपीड़न बल से चट्टानों की परतें क्या होती हैं? तो मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति और नीचे हुए धसे हुए भाग को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। ऊपर उठा रहेगा तो अपनति, नीचे रहेगा तो अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को क्या कहते हैं? तो वलन के नाम से इसको जाना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बुकरोट के अंदर की चक्रक धाराएं हैं। कौन है? चक्रक धाराएं हैं। ठीक है, आगे अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अकरा, डबलिन तथा लिस्बन का समय जीएमटी के समान है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनिच से 12 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? तो 12 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, आगे तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर की परिस्थिति है। किसी जहाज की सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए देशांतर को मार्ग को क्या करना है? बनाना चाहिए। और 21 जून की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में दोपहर को आपकी छाया क्या होती है? सबसे छोटी होती है। तो 21 दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और इसी दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे आपकी क्या होती है? तो छाया क्या होती है? तो छोटी होती है 21 जून के दिन। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, भूपृष्ठ के लगभग 75% क्षेत्र में फैली अवसादी शैलों में परतें तो पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें क्या होती हैं? तो रवेदार नहीं होती हैं। समान मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात करेंगे तो 10.01 होता है। कितना होता है? 10.01 होता है। ठीक है, आगे माइका खनिज में भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है। समानतः आग्नेय और कांद्रित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में क्या कहता है? तो किया जाता है। ठीक है, आगे आगे लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो बलुआ पत्थर यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होने वाली अवसादी या परतदार शैल है। अवसादी शैल या परतदार शैल का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे की जल में जमा होते रहने से क्या होता है? तो होता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो अवसादी श्रेणी की अन्य प्रमुख चट्टानें कौन कौन है? कांगलोमेरेट है, सिल्ट है, चूना है, पत्थर है, लोहे से आदि। अत्यधिक दबाव, ताप एवं दाब के कारण इसका रूपांतरण जो होता है किस में हो जाता है? तो क्वार्टजाइट में जाता है। किस में होता है? तो क्वार्टजाइट में। ठीक है, आग्नेय चट्टान की बात करेंगे तो ये पिघले मैग्मा एवं वायु भाग के लावा के ठंडा एवं ठोस होने से क्या होती है? तो बनती है।
ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं रहता है। मिलता है नेक्स्ट क्लास में ऐसे शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।